Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वरुण गांधी के रिप्लेसमेंट के तौर पर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को ही क्यों चुना और अपने परिवार का कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड जितिन प्रसाद बरकरार रखने में इस बार कामयाब होने वाले हैं, जानिए इनसाइड स्टोरी। दरअसल बीजेपी ने पीलीभीत में टिकट बदल दिया है, जैसा कि जानकारी दी गई कि अब वरुण गांधी की जगह वहां पर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को उतारा है। लेकिन चर्चा यह भी है कि आखिर वरुण गांधी के रिप्लेसमेंट के तौर पर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को ही क्यों चुना। जितिन प्रसाद रहने वाले तो शाहजहांपुर के हैं, चुनाव उन्होंने शाहजहांपुर और धौरारा में लड़ा है, कभी वो पीलीभीत भी नहीं लड़े चुनाव, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जितिन प्रसाद को ही क्यों चुना, जबकि बीजेपी के पास वहां पर कई लोकल लीडर्स थे, जैसे संजय गंगवार और इस तरह की तमाम लोकल लीडर्स की भी चर्चा थी, लेकिन आखिरी में जितिन प्रसाद का ही नाम चुना गया। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो इसके पीछे 3-4 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जितिन प्रसाद एक तो केंद्र की पॉलिटिक्स पहले भी कर चुके हैं, कांग्रेस के दौर में भी वो मंत्री रहे। एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस तो है ही, साथ ही में जितिन प्रसाद राहुल गांधी की एक तरीके से कहा जाए तो जो करीबी माने जाते थे, या एक तरीके से कहा जाए जो 4-5 नेता जिनको राहुल गांधी के बड़ा फेवरेट उस दौर में माना जाता था, उसमें से उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद भी थे। तो एक बड़ा चेहरा रिप्लेस करना था, तो जितिन प्रसाद का नाम लिया गया। सूत्रों की माने तो जब बीजेपी में डिस्कशन चल रहा था कि अगर वरुण गांधी का टिकट कटेगा तो किसको दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश की जो टीम है बीजेपी की, उसने 2-3 नाम सजेस्ट किए। लेकिन उसके बाद उस टीम से यह कहा गया कि कोई बड़ा चेहरा बताइए, क्योंकि वरुण गांधी एक बड़े नेता हैं और अगर वरुण गांधी बगावत करते हैं और निर्दलीय लड़ जाते हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि वरुण गांधी की पॉपुलैरिटी उस एरिया में तो है ही, साथ ही में पीलीभीत एक ऐसा क्षेत्र है जहां वरुण गांधी के परिवार का 30 साल से ज्यादा पुराना कनेक्शन है और उनका परिवार यहां पर चुनाव लड़ता रहा है। पहले मेनका गांधी भी सांसद रही हैं और वरुण गांधी खुद 2009 में वहां जीते, फिर उसके बाद वरुण गांधी 2019 में भी वहां से जीते। तो उसके बाद यह तय किया गया बैठक में कि जितिन प्रसाद को लड़ाया जाए। जितिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण नेता है, एक ये अहम वजह है। और दूसरी एक और वजह है जिसको लेकर भी बीजेपी में डिस्कशन हुआ कि पीलीभीत और बरेली ये 2 ऐसी सीटें हैं, एक पर कुर्मी बीजेपी लड़ाएगी और दूसरी पर जनरल भी लड़ाना चाहिए। यानी कि बरेली में अगर कुर्मी जाति का कैंडिडेट लड़ेगा तो पीलीभीत में जनरल लड़ेगा, अगर पीलीभीत में जनरल कास्ट का एक तरीके से लड़ेगा तो उसके बाद यह था कि बरेली में कुर्मी लड़ेगा। तो कुल मिला के पूरा जो समीकरण था बीजेपी का वो ये था कि 2 में से एक सीट पर कुर्मी और दूसरे पर नॉन कुर्मी, खासतौर से अपर कास्ट का कोई। तो जितिन प्रसाद जो कि बगल वाले जिले के हैं, यानी कि शाहजहांपुर और पीलीभीत में ज्यादा दूरी भी नहीं है, इसलिए उन्हें चुना गया। 2-3 कारण और भी हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। जितिन प्रसाद से जुड़े सूत्रों की माने तो पीलीभीत देने का एक और वजह यह भी है कि परसीमन से पहले, जो परसीमन जब हुआ 2008 में, मतलब 2009 लोकसभा चुनाव से पहले जब परसीमन हुआ और जितिन प्रसाद की सीट बदल गई, यानी कि वो पहले शाहजहांपुर से लड़ते थे, वो रिजर्व हो गई, उसके बाद वो धौरारा चले गए। उस वक्त शाहजहांपुर के कई गांव पीलीभीत में, जो कि अब पीलीभीत लोकसभा के अंदर आते हैं, उसमें शिफ्ट हो गए। तो जितिन प्रसाद का प्रभाव वहां तक तो है ही, क्योंकि शाहजहांपुर उनके एक तरीके से कहा जाए तो उनका गढ़ रहा है। उनके फादर कई बार वहां पे सांसद रहे और जितिन प्रसाद ने भी अपना पहला चुनाव शाहजहांपुर से लड़ा था। तो परसीमन के बाद कई गांव जो हैं वो पीलीभीत में चले गए, तो ये भी एक जितिन प्रसाद का पीलीभीत से कनेक्शन था। वहीं एक खास बात और, जितिन प्रसाद एक ट्रैक रिकॉर्ड जो अपने परिवार का है वो भी वहां पर पीलीभीत में लड़कर बचाने वाले हैं। दरअसल जितिन प्रसाद का परिवार 70 के दशक से लगातार लोकसभा चुनाव लड़ता रहा है। अगर इस बार जितिन प्रसाद का टिकट नहीं होता तो लगभग 50 साल बाद ऐसा होता कि उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बात को लेकर शाहजहांपुर में चर्चा थी कि क्या प्रसाद फैमिली में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनका परिवार नहीं लड़ रहा है, क्योंकि उनके पिता के बाद उनकी माता ने बाई इलेक्शन लड़ा, बाद में जितिन प्रसाद खुद एक्टिव हुए 2004, 2009, 2014 और 2019। जितिन प्रसाद खुद 4 लोकसभा चुनाव इससे पहले लड़ चुके हैं। इस बार ये चर्चा थी कि जितिन प्रसाद क्योंकि मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और एमएलसी तो हैं ही, तो ऐसे में शायद हो सकता है कि उनको लोकसभा चुनाव न लड़ाया जाए। पहले ये माना जा रहा था कि अगर उनको टिकट होगा भी तो
तभी होगा जब टैनी का टिकट यानी अजय मिश्रा टैनी का टिकट लखीमपुर खीरी से कटेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जितिन प्रसाद से जुड़े सूत्र ये मानकर चल रहे थे कि शायद इस बार चुनाव ना लड़ने को मिले, क्योंकि उनको इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में भी एक तरीके से जगह दे दी गई थी। लेकिन अंतिम मौके पर क्योंकि वरुण गांधी का टिकट इस बार कट गया, तो एक बड़ा चेहरा लाना था, इस वजह से जितिन प्रसाद पीलीभीत से लड़ने जा रहे हैं। साथ ही में अपने परिवार का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है चुनाव लड़ने का, उसको भी बरकरार रखने जा रहे हैं। ये चुनाव मिस नहीं होने जा रहा है। तो ये 3-4 बड़ी वजह थी। और साथ ही में जितिन प्रसाद का रेपो बीजेपी की जो केंद्रीय टीम है, एक तरीके से कहा जाए जो सेंट्रल के लीडर्स हैं, उनसे बेहतर रहा है। बीजेपी में तो जितिन प्रसाद आ ही गए, लेकिन उससे पहले जब वो कांग्रेस में भी थे तब भी उस दौर में भी क्योंकि जब भी आप केंद्र की राजनीति करते हैं तो आपके संबंध हर तरफ होते हैं। जितिन प्रसाद के संबंध पहले भी और आज भी बीजेपी के टॉप लीडरशिप से हमेशा से अच्छे रहे। और इसका फायदा जितिन प्रसाद को ये मिला कि जब ये रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा था तो जितिन प्रसाद का नाम आया। खास बात और ये भी है, बीजेपी में वैसे तो कई लोग शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद कुछ को लोकसभा का टिकट मिल जाता है, कुछ को मंत्री बना दिया जाता है। जितिन प्रसाद जब बीजेपी में आए, शुरुआत में तो उनको उत्तर प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन मंत्रालय मिला, लेकिन जब दोबारा योगी सरकार आई तो उनको पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा मंत्रालय दिया गया। अब उसके बाद अब जितिन प्रसाद का लग रहा है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में यानी केंद्र की पॉलिटिक्स में फिर से वापसी हो जाएगी और उनको लोकसभा का एक तरीके से मौका मिलने जा रहा है। तो एक तरीके से कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद के दिन बहुर रहे हैं। हालांकि दिन तो पहले ही बहुर गए थे जब पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला था, लेकिन क्योंकि वो एक तरीके से कहा जाए तो केंद्र की राजनीति का उनको ज्यादा तजुर्बा है, तो वापस अपने पुराने दौर में अब उनका प्रवेश जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि इस बात की भी अब संभावना बहुत कम ही रह गई है कि वरुण गांधी निर्दलीय उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जितिन प्रसाद के लिए अब राह बहुत कठिन नहीं दिखती दिल्ली पहुंचने की। तो ये थी जितिन प्रसाद से जुड़ी इनसाइड स्टोरी। ऐसी तमाम स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।